तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ टीसी फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन एंड आंसर कैसे कैसे रहते हैं और कौन सब्जेक्ट में होते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो ये सही हो जाएगा, उद्यमिता एक धन पैदा करने का अवसर है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। तो ये भी दूसरा भी ऑप्शन सही है क्वेश्चन। तीसरा है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा स्टार्टिंग ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन सिटी, यानी कि एक शहर में नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना। चौथा में है, ऑल पीपल हु स्टार्टअप या बिजनेस बेस्ड ऑन ये न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल, यानी कि नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले हमेशा सफल होते हैं। तो इसमें हो जाएगा गलत, क्योंकि कुछ होते हैं सफल और कुछ नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक सफल भारतीय उद्यमी है। यहाँ पे इनमें है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है लिखने में, तो मैं बता देता हूँ। इनमें से कौन एक सफल भारतीय उद्यमी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी, यानी कि जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो सभी हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, संगठन उद्यमी नहीं है, लोग उद्यमी है। हाँ, ये तो बात सही है, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। तो ये हो जाएगा ट्रू। सातवां क्वेश्चन है, क्या उद्यमिता रोजगार पैदा करती है। क्या उद्यमिता रोजगार पैदा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड डोज, हाँ यहाँ करता है। आठवां ऑप्शन है, डॉट 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 उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, तो इसका उस विशिष्ट उपकरण है एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग। नौवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बटना का सही विस्तार है। इनमें से कौन बटना का सही विस्तार है। तो इसका हो जाएगा बातचीत से तय अनुबंध का सबसे अच्छा विकल्प, यही है बटना का सही विस्तार। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, सफल होने के लिए उद्यमियों को का होना आवश्यक है। सफल होने के लिए उद्यमियों का को डॉट 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 का होना आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा पेशेंस, यानी कि धीरज। आपको सफल होने के लिए टाइम देना होगा। 11वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए क्या कारक है। क्या एक विचार एक अवसर है या अर्थशास्त्र है संबंध में, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, यानी कि ट्रू। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलते हैं अब अगला। 13 नंबर क्वेश्चन है, हमें एक विचार का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें भी 4 या 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें यही हो जाएगा ऑल ऑफ द सब, मतलब ऊपर के सभी, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन सही रहेगा और एक ऑप्शन में यही रहेगा ऑल ऑफ द एबव। तो यही हो जाएगा ऊपर के सभी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, सामरिक सामरिक मूल्य सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण डॉट 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 या एक डॉट 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 प्रौद्योगिकी से आते हैं। तो सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण कस्टमर, कंज्यूमर और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी से आते हैं, यानी कि ग्राहक योगदान या एक स्वामित्व प्रौद्योगिकी। 15 नंबर क्वेश्चन, कई बार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो कि संचित हानि और मामूली बिक्री प्राप्त करते हैं, कई बार वे लायक होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, ट्रू, क्योंकि वो अपने तरीका से, मतलब पूरा जानकारी नहीं रहती है और उसको चलाते हैं, उसमें हानि होती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कम लागत में कार्यकारी वेतन भोगियों का वेतन बिक्री टीम को भुगतान कमीशन विज्ञापन प्रशासनिक भवन के लिए उपयोगिताओं का भुगतान शामिल है। तो ये भी हो जाएगा सही, यानी कि ट्रू। 17 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मेरा दूसरा पेज में है इसीलिए दिख नहीं रहा है। तो इसमें हो जाए, बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो
P&L कथन पर दिखाई देता है? बेची गई वस्तुओं COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L कथन पर दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि अप्रत्यक्ष लागत। अगला क्वेश्चन है, इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक आदि जैसी सेवा कंपनियां के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ट्रू। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। तो इसकी लागत हो जाएगी खर्च की लागत यानी कि एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगी खर्च की लागत। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, P&L स्टेटमेंट सभी व्यय समाप्त हो चुकी है, लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियां अनपेक्षित लागतों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू यानी कि सही। 21 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? उद्यमी अपने उत्पादों या सेवा को प्रभावी रूप यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यह किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक नेचर यानी कि आशावादी प्राकृतिक। तो 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग आ गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऑनलाइन ऐप खोलना चाहता है जो शहर में डॉक्टरों के साथ ग्राहकों को आसानी से जोड़ सके। इसके अलावा मरीजों की नियुक्ति को बुक करने, दूसरे राय के लिए अन्य डॉक्टरों के साथ रिपोर्ट साझा करने में मदद करे। उसे क्या कहना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? तो इसमें भी ऑप्शन जितने भी दिए रहेंगे उसको सभी को सही मानना है यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, जो है निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है। संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू यानी कि सही। 24 नंबर क्वेश्चन है, कमजोर बराबरी की भूमिका क्या है? कमजोर बराबरी की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट यानी कि दोनों सही हैं, दोनों की दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीके का तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ की विशेषता की चर्चा की जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक, क्रिएटिविटी। यहाँ 26वां नंबर प्रश्न है, लाभ और हानि बयान सभी लेन देन को एक आधार पर रिकॉर्ड करता है। लाभ और हानि बयान सभी लेन देन को एक आधार पर रिकॉर्ड करता है। तो ये बात तो सही है, लेन देन के हर हिसाब को एक बराबर एक आधार पर रिकॉर्ड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू यानी कि सही। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, एक वास्तविक खाता क्या है? एक वास्तविक खाता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई भी सही नहीं है। 28 नंबर प्रश्न, नाम मात्र खाते वह खाते हैं जिसमें व्यय, हानि और लाभ शामिल है? नहीं, या तो लाभ या तो हानि शामिल नहीं है। इसमें से कोई भी हिसाब के लिए खाता यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, व्यवसाय के मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और एक्टिविटी के रिकॉर्ड हैं। इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट। 30 नंबर क्वेश्चन, बैलेंस शीट एक
व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। 31 नंबर प्रश्न है, एक व्यवसाय मौजूद हो सकता है अगर उसके पास कोई राजस्व नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कई मालिक या साझेदार है जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंटशिप, यानी कि अध्यक्षता। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर, प्रत्येक ईएमआई का ऋण राशि के एक हिस्से का पुनर्भुगतान और अगले महीने के लिए ब्याज शामिल होता है जो ऋणदाता के बकाया राशि पर निर्भर करता है। इस पद्धति को ... का कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन विधि पुनर्वृत्ति। क्या हो जाएगा? संतुलन विधि पुनर्वृत्ति। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? तो इसका हो जाएगा कैश, इन्वेंट्री, डिलीवरेबल, लॉन्ग टर्म लोन आदि। कैश, इन्वेंट्री, डिलीवरेबल, लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, गैर वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान अल्पकालिक ऋण। इसका आंसर हो जाएगा भुगतान अल्पकालिक ऋण। अगला प्रश्न है 36वां, प्रश्न, कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय के द्वारा आयोजित अच्छा है। इसका आंसर हो गया रेवेन्यू, यानी कि राजस्व। 37 नंबर प्रश्न है, बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, दीर्घकालिक ऋण और अप्रिम क्या है? दीर्घकालिक ऋण और अप्रिम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दो आपूर्तिकर्ताओं जैसे अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम है जो 1 वर्ष के बाद होते हैं। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, एक ग्राहक सेवा के वादे में एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सही। 40 नंबर प्रश्न है, सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित ... और सुनिश्चित ... के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता और गारंटी। क्या हो जाएगा? विविधता और गारंटी। 41 नंबर प्रश्न है, एक महान ग्राहक अनुभव क्या है? आंसर हो जाएगा सुविधा। 42 नंबर प्रश्न है, आनंद के लिए शून्य को ... कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलात्मक सुनकर। क्या हो जाएगा? कलात्मक। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, आई संपर्क की कमी और अनुचित अंश ... बगा उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियर, यानी कि इसका चाल चलन कैसा है। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, ग्राहक के लिए मूल्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ग्राहक के लिए मूल्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका उत्पादों, सेवाओं, भागीदारों और समाधानों को एक साथ लाकर है। 45 नंबर प्रश्न है, 3 मूल्य तत्व क्या है? इसका आंसर उत्पाद, सेवा, स्वामित्व। 46 नंबर प्रश्न है, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि ये ग्राहक को अलग अलग मूल्य में जोड़ने कैसे सक्षम है। इसका आंसर हो जाएगा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन।
अगला प्रश्न है 47वां नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न में उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, क्या पेशकश कर रहे हैं, आप कैसे वितरित कर रहे हैं, आप कैसे वितरित करने में सक्षम हैं, इससे कॉपी क्यों नहीं किया जाएगा, ये सब वितरण के। 48 नंबर प्रश्न, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद और सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। 49 नंबर प्रश्न, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है। तो इसका वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार कैश, इन्वेंट्री, डिलीवरेबल, लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस। 50 नंबर प्रश्न है, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपायर कोस्ट यानी कि खर्च की लागत। तो धन्यवाद दोस्तों, जो जो मेरे वीडियो देख रहे थे उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर थोड़ी सी भी इससे कोई जानकारी मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, और दूसरे वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टेक्निकल की बातें